मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है कि विवाह स्वयं करें या माता पिता की आज्ञा से। प्रारब्धवश या माता पिता की अज्ञानतावश कुछ सुयोग्य कन्याओं का अयोग्य लड़कों के साथ एवं सुयोग्य लड़कों का अयोग्य कन्याओं के साथ विवाह हो जाता है, जिससे सारा जीवन दुखमय बन जाता है। इस प्रकार की कुछ घटनाओं की आंखों से देखकर दया से द्रवित दयालु सुधारक पुरुषों का कहना है कि लड़का लड़की कुछ समय साथ रहकर देखें, जिससे उनका मन मिल जाए, उसके साथ वह स्वयं विवाह करें, तभी सुखमयी जीवन बन सकेगा। स्वयं मन मिलाकर विवाह करने पर यदि कदाचित मतभेद हो जाए तो कोई बात नहीं, 3 वर्ष तक मतभेद दूर करने का प्रयास करें। यदि 3 वर्ष में भी मतभेद दूर ना हो तो सारा जीवन दुखमय व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं, तलाक देकर दूसरे के साथ विवाह कर लेना चाहिए। माता पिता के द्वारा विवाह की प्रथा तो सर्वथा अमनोवैज्ञानिक है और बहुत ज्यादा हानिकारक है। इन दयालु सुधारकों की दयालुता अदूरदर्शिता होने के कारण शास्त्र मर्मज्ञ महापुरुष स्वयं विवाह करें, इस पक्ष को स्वीकार नहीं करते। सनातन धर्म में स्वयं विवाह करें, इस पर शास्त्र अपनी सहमति नहीं देते। आधुनिक मनीषियों का तथा प्राचीन ऋषियों की विचार शैली में मुख्य अंतर यह है कि आधुनिक विचारक समस्या के स्थूल यानी ऊपरी कारणों को ही समझ पाते हैं, भीतरी मूल कारण को नहीं समझ पाते। जिस साधन से समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस साधन से नई नई समस्याएं कितनी पैदा हो जाएंगी, इस बात को दूर तक नहीं समझ पाते। ठीक इसके विपरीत प्राचीन ऋषियों की विचार शैली है। वे समस्या के भीतरी मूल कारण तक विचार करते हैं तथा जिस साधन से समस्या के समाधान का विधान करते हैं, उस पर चतुर्मुखी बुद्धि से यह भी विचार कर लेते हैं कि इससे नई समस्याओं का जन्म न होने पाए। यही कारण है कि आधुनिक विचारकों तथा वैज्ञानिकों के दिए हुए विचारों तथा साधनों से प्रत्येक क्षेत्र में एक समस्या का समाधान हो रहा है तो नई समस्याओं का जन्म भी हो रहा है। उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे विशाल कारखानों में माल का उत्पादन अल्प श्रम में हुआ, परंतु बेकारी की यानी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। कीटाणुनाशक औषधियों से फसल की रक्षा तो हुई, किंतु खाद्य पदार्थों में तथा वायुमंडल में विष मिश्रण से बीमारियां की समस्या उत्पन्न हो गई। मोटर, रेल, वायुयान तथा पानी के जहाजों से आवागमन की सुविधा तो हुई, परंतु जल, थल तथा नभ स्थल का वायुमंडल दूषित हो गया। रासायनिक खाद से अन्न का उत्पादन तो बढ़ा, परंतु खेत और पेट दोनों खराब हो गए। अंग्रेजी दवाइयों से एक रोग का दमन तत्काल होता है, परंतु कालांतर में अनेक रोगों का जन्म हो जाता है। यह सब कथन प्राचीनतावादी लोगों का ही नहीं, अपितु अब तो आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, अति चिंतित होकर इस समस्या को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभाओं का आयोजन भी करके विचार करने लगे हैं। इसी प्रकार स्वयं विवाह की प्रथा से कुछ लोगों के जीवन सुखमय बन जाते हैं तो लाखों लोगों के जीवन दुखमय बन रहे हैं। इस बात में अति प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण विदेशों में नित्य प्रति तलाकों की बढ़ती हुई संख्या है। विदेशों में 90% विवाह लड़के और लड़कियां मन मिलाकर ही करते हैं, तो भी सुखमय जीवन नहीं बनता। सारा जीवन सुखमय बनाने की बात तो दूर रही, 2-4 वर्ष का जीवन भी सुखमय नहीं बनता। तभी तो 99 से 98 में एक बार नहीं अनेक बार तलाक होते हैं। तलाक तो कलहपूर्ण दुखपूर्ण जीवन होने पर ही दिया जाता है।
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि स्वयं विवाह की प्रथा सुखमय जीवन की नहीं, दुखमय जीवन की जननी है। इसका मुख्य कारण यह है कि 20-25 वर्ष के लड़के और लड़कियां दूर तक विचार करने में समर्थ नहीं होते। अतः सुंदर रूप, प्रचुर धन, मधुर वचन, यौवन तथा पद प्रतिष्ठा आदि चलायमान पदार्थों के प्रलोभनों से प्रलोभित होकर विवाह कर लेते हैं। इन चलायमान पदार्थों के चले जाने पर कलह होता है, जिससे जीवन दुखमय बन जाता है, जिसका फल तलाक होता है। ऋषियों ने इस बात को अपने दूरदर्शी प्रज्ञा से समझा, अतः लोक में ही नहीं परलोक तक अचलायमान धर्म को माध्यम बनाकर धर्म पत्नी तथा धर्मपति बनाया, रूप पत्नी तथा धन पत्नी नहीं बनाया। यही कारण है कि धन, यौवन आदि के चले जाने पर तथा अनेकानेक असाध्य रोगों से ग्रस्त होने पर भी अचलायमान धर्म के कारण पति पत्नी रूप संबंध भी अचल रहता है। 3 वर्ष का प्रयास करने पर भी यदि मतभेद या कलह दूर ना हो तो तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन दुखमय बनाने की कोई जरूरत नहीं। यह निर्णय भी दूरदर्शिता रहित दयालुता मूलक ही है, क्योंकि दूसरी और तीसरी जगह मतभेद नहीं होगा, इसमें क्या प्रमाण है। यदि अंत में किसी के साथ कुछ सहकर ही रहना है तो प्रथम से ही कुछ सहकर क्यों ना रहा जाए। यदि कोई और दयालु यह कहे कि 3 वर्ष तक कष्ट सहना मूर्खता है, ना पटे तो 3 महीने में ही तलाक दे देना चाहिए, इससे भी अधिक दयालु यदि 3 दिन या 3 घंटे में ही तलाक देने का समर्थन करे तो क्या उत्तर दिया जाएगा। यह प्रश्न खड़ा होता है। वस्तुतः तलाकों की प्रथा के कारण विदेशों में पति पत्नी का सच्चा प्रेम ही नहीं हो पाता। हर समय एक दूसरे के बारे में संदेह बना रहता है और कहीं दूसरे से संबंध करके हमें तलाक ना दे दें। जहां परस्पर में प्रेम नहीं, वहां सुख भी नहीं है। अब प्राचीन ऋषियों की दूरदर्शिता का नमूना देखिए। ऋषियों ने विचार किया कि पति पत्नी, माता पिता, बाप बेटा, राजा प्रजा तथा गुरु शिष्य आदि में सर्वत्र कलह का कारण मति भेद है। मति भेद का कारण स्वभाव वैचित्र्य है। स्वभाव वैचित्र्य का कारण गुण वैचित्र्य है। यह गुण वैचित्र्य ही सृष्टि का कारण है। अतः सृष्टि में से गुण वैचित्र्य को सर्वथा समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कलह के भीतरी मूल कारण तक विचार करने का यह निर्णय मिलता है कि कलह के साक्षात कारण मति भेद को सर्वथा दूर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सृष्टि में दो व्यक्तियों की मतियों में सर्वथा साम्य नहीं होता, कुछ ना कुछ भेद बना ही रहता है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति की मति सारे जीवन एक सी नहीं रहती। ऐसी दशा में इस मति भेद को किसी अचल आधार के सहारे सहा जाए तो इसके सिवाय और कोई सुदृढ़ उपाय नहीं है। इसलिए तन, मन, वचन, धन, यौवन आदि चलायमान पदार्थों के आधार पर नहीं, किंतु अचलायमान पदार्थ धर्म के आधार पर पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य और राजा प्रजा को संबंधित किया गया है। इसलिए ये संबंध अनेक संकटों के आने पर भी लोक में ही नहीं परलोक तक चलायमान नहीं होते। तलाकों तथा उनसे होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक नूतन समस्याओं को उत्पन्न नहीं करते। माता पिता द्वारा विवाह का विधान ही दूरदर्शिता पूर्वक ही किया गया है, क्योंकि 40-45 वर्ष के माता पिता तथा 60-70 वर्ष के दादा दादी जितनी दूरदर्शिता से विचार कर सकते हैं, 12-16 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष के लड़के लड़कियां उतनी दूरदर्शिता से विवाह का विचार नहीं कर पाते। अतः माता पिता द्वारा विवाह किया जाना ही अधिक हितकर है। सबके
लाभ में है। इस अधिक हितकारी पक्ष का माता पिता की मूर्खता समझकर या प्रारब्धवश होने वाली दुर्घटनाओं के कारण त्याग करना एक नई समस्या को उत्पन्न करने वाली स्वयं विवाह करने की प्रथा का समर्थन करना किस प्रकार से उचित नहीं है। शास्त्रों में भी कहीं कहीं स्वयंवर की चर्चा है, वह भी प्राय क्षत्रियों में है। किसी विशेष योग्यता वाली कन्या के अनुरूप वर न मिलने पर ही स्वयंवर रचा जा सकता है और योग्य वर प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन शर्त रखी जा सकती है। अतः यह सब अपवाद रूप ही है। विधान तो माता पिता द्वारा ही विवाह करने का है। यद्यपि शास्त्रों में जो गंधर्व विवाह की चर्चा है वह मन मिलाकर होने वाले आधुनिक प्रेम विवाह की तरह ही है। तथापि ऋषियों ने उस गांधर्व विवाह को उत्तम नहीं माना। दूसरी बात यह है कि गांधर्व विवाह वालों को भी पुनः वैदिक रीति से विवाह करके आजीवन साथ रहने का ही विधान किया गया है। तलाक तो वहां भी स्थान प्राप्त नहीं करता। शास्त्र में कथित गांधर्व विवाह का तो रागवश घटित व्यवस्था में ही तात्पर्य है, विधान में नहीं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।